डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ में ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर के अपनी ग्रुप को देख करके और स्कूल के नाम पे जाकर के अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी अपनी नोटबुक नहीं ली अपनी नोटबुक खरीदें और जो अपना चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, नोट करते जाएं। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो है संज्ञा। आप देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो परिभाषा है सबसे पहले परिभाषा, ठीक है, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसके जो किसी प्राणी, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि शब्दों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि शब्दों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए संज्ञा किसी प्राणी, जैसे में है राम आ गया, ठीक है, मयूर आ गया, जयपुरम आ गया, ठीक है। ये सब स्थान का नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, पशु पक्षी के नाम। तो किसी प्राणी, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि शब्दों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब बात आती है कि संज्ञा के भेद क्या हैं। संज्ञा के भेद तो देखिए त्रिधा अर्थात संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भेद होते हैं त्रिधा अर्थात 3। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन किया जाता है, जातिवाचक में किसी जाति विशेष का, और भाववाचक में केवल भावों का ही, भाव विशेष का वर्णन किया जाता है। ये अपना जो संज्ञा टॉपिक है ये अपना है किसी प्राणी, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि शब्दों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। राम, मयूर, जयपुर ये एक उदाहरण है। अब है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। मैंने पहले बताया था कि किसी का नाम नहीं आएगा
स्थान का नाम नहीं आएगा, ठीक है, पशु पक्षी को नहीं बताएंगे, उसके स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो कहते हैं। जैसे किसी को कहते हैं कई बार कि राम जा रहा है, ये तो संज्ञा हो गई, राम जा रहा है, लेकिन वह जा रहा है, वह जा रहा है तो किसी का नाम नहीं है, तो नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा में कौन कौन आ गए? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा है अपनी, परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब जैसे देखिए, पहले तो अपने क्या लिखा था? जैसे हम किसी का नाम लिखा था, पशु पक्षी का नाम लिखा था, स्थान का नाम लिखा था। अब उनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है, जैसे देखिए तुम्हारा है से, सा, ठीक है, तत्शब्द, युष्मद शब्द, अस्मद शब्द, ठीक है, तौ, ते, ये सब क्या है? से, सा, तत्, युष्मद, अस्मद, जो भी सर्वनाम शब्द हैं वो सब किस में आते हैं? इसमें ही प्रयुक्त होते हैं। तस्य आ गया, तेन आ गया, ये सारे शब्द किस में आते हैं? से, सा, तत्, युष्मद, अस्मद, जितने भी अपने शब्द हैं वो सब किस में आता है? सर्वनाम में आते हैं। क्योंकि वह जा रहा है तो वह के स्थान पर क्या आ गया? पता नहीं है कौन है, तो ये बोलते राम जा रहा है तो अपना संज्ञा हो जाता, लेकिन वह आ गया, वह जा रही है या वह फल है तो उसका नाम नहीं है। तो जहाँ किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी आदि का स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये युष्मद, अस्मद जो शब्द हैं ये भी सर्वनाम में ही प्रयुक्त होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन विशेषण। होता है ना विशेषण, विशेषण। अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का मतलब होता है किसी की अच्छाई और बुराई, पहचान बताना, अच्छाई, बुराई, कमी, ठीक है। तो क्या कहते हैं? इसकी जो परिभाषा है वो है, देखिए परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की विशेषता या कमी को बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की कमी या विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे अच्छाई है, बुराई है, ऊंचा, लंबा, नीचा, मोटा, पतला, गोरा, काला, ये जितने भी पहचान विशेषताएं हैं ये सब किस में आती हैं? विशेषण में आती हैं। रंग रूप जितने भी हैं, पीला, लाल, गुलाबी, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। तो ये इसमें आएगा परिभाषा, देखिए, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या
विशेषण या विशेषण की कमी या विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। उसे विशेषण कहा जाता है। अब देखिए, जैसे में अब सुनिए, पीत है, पीत मान होता है पीला, पीत मान क्या होता है? पीला। कृश है, कृश मान होता है कमजोर। लंब है, लंबे मान होता है लंबा, ठीक है। तो पीत है, कृश है, लंब है, और जितने भी तुम्हारे वर्ण हैं, ये सारे रंग रूप हैं, ये सब क्या हैं? तुम्हारे विशेषण हैं। क्या है? विशेषण है। जैसे यहाँ गया पीत है अंबर है, पीत है अंबर है, ये आ गया। अब देखिए क्या अर्थ होता है इसका? पीत माने पीला और अंबर है माने अम्मा। यहाँ श्वेत भी कर सकते हैं, श्वेत है, श्वेत मान होता है सफेद। अब देखिए अंबर, अंबर माना आकाश, पीत कैसा आकाश? पीला आकाश। आकाश तो है लेकिन कैसा है? पीले। तो ये जो पीत शब्द है ये अपना क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है अपना, ठीक है। तो जितने भी रंग रूप हैं, मोटा पतला, गोरा काला, ठीक है, जितने भी अपनी विशेषताओं को जो प्रकट करता है, ऊंचा नीचा, ठीक है ना, ये सब देखो उच्च है और नीचे ही, ऊंचे नीचे होता है ना, ये सब क्या है? इनके विशेषण हैं। तो जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की कमी या विशेषता को प्रकट करता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। पीत है, कृश है, कृश मान तो कमजोर, लंब है, वर्ण है, श्वेत है। पीत है अंबर है, अर्थात अंबर मान आकाश, आकाश कैसा है? पीला। आकाश तो है, संज्ञा सर्वनाम आ गए, इसका नाम आ गया। अब इसकी विशेषता क्या हो गई? पीत हो गई, इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ आ गया कृष्ण आ गया। कृष्ण मान होता है काला। कहते हैं ना कृष्णादेनु, अर्थात गाय कैसी है? काली है, हैं? कृष्ण वर्णादेनु, गाय कैसे रंग की है? काली, काले रंग की है। तो उसका जो काला है वो क्या है? विशेषण है। अब देखिए विशेष, विशेष अपन ने विशेषण पढ़ा था, तो ये है जो संज्ञा सर्वनाम, जो विशेषण की संज्ञा सर्वनाम की विशेषण की विशेषता प्रकट करता है वो तो विशेषण होता है, और जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है वह विशेष होता है। तो देखिए जो शब्द विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेष कहा जाता है,
उसे विशेष कहा जाता है या वह विशेष कहलाता है। अब देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है, लेकिन जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। अब देखिए, अपन ने लिखा था उदाहरण में, तुम्हें ध्यान दिया होगा, लिखा होगा पीत अंबर है। क्या लिखा था? पीत है अंबर है। अब देखिए, यहाँ जो पीत है ये तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। आकाश, अंबर माना आकाश, ठीक है। आकाश कैसा है? पीला है। और जो ये अंबर है, अब किसकी विशेषता? मैंने क्या बताया अभी? जो शब्द विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है। विशेषण क्या है यहाँ? विशेषण क्या है? पीला। अब विशेषण की विशेषता क्या है? विशेषता किसकी बता रहे हैं अपन? अंबर की। तो आकाश की विशेषता इसलिए क्या हो गया? अपना अंबर है जो क्या हो गया? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। ये तो अपना क्या हो गया? विशेषण हो गया पीला। और ये क्या हो गया? अब जैसे यहां जाए, कृष्ण सर्प है, दूसरा क्या है? कृष्ण सर्प है। अपना ये उदाहरण है, कृष्ण है, सर्प है। सांप काला है, ठीक है। सांप क्या है? काला है। अब ये तो कृष्ण मान होता है काला, ये तो हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। क्योंकि मैंने बताया था किसी का रंग रूप अच्छा, काला, गोरा, बुरा, मोटा, पतला, ये सब किस में आते हैं? कमी या अच्छाई, बुराई, ये सब किस में आती हैं? विशेषण में। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो जिसकी विशेषता को प्रकट करता है, विशेषण की विशेषता को, वही क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। अब विशेषता किसकी प्रकट की जा रही है यहाँ? सर्प की। इसलिए सर्प क्या हो गया? ये विशेष हो गया। क्या हो गया? ये विशेष हो गया। तो आज अपन ने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और विशेष। ये टॉपिक हैं अपने, इनको अपनी नोटबुक में लिख लें, ऑनलाइन क्लास जो चल रही है उसमें से, और अपनी जो बुक है वो खरीद कर उस बुक में से जो चैप्टर चल रहा है अपना, ये संज्ञा सर्वनाम तुम्हारा चैप्टर है, उसमें से नोट करें और अपना अच्छी तरह से लर्न करें।